जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ का संबंध एक कंपटीशन देने वाले जो स्टूडेंट हैं उससे संबंधित है। तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ व्यापम जारी करने वाली है 2000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर। इसके अलावा CGPSC प्री 2024-25 का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। इसके अलावा एडीओ भर्ती का संभावित सिलेबस क्या है, और इसके अलावा ये जो CG व्यापम के द्वारा भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा, इस भर्ती कैलेंडर में किन किन पदों के समाहित होने की संभावना है, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो इस वीडियो का सबसे पहला बिंदु हमारा ये है कि पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर CG व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी के होने की इसमें संभावना है। देखिए, यह छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होने वाला है कि यूपीएससी SSC की तर्ज पर साल भर में व्यापम तारीख के साथ जारी करेगा सूची। मतलब ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि छत्तीसगढ़ व्यापम अपना एक वर्ष का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा, और इस एग्ज़ाम कैलेंडर में ये बताया जाएगा कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी आएगी और किन किन तिथि में उनका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ों का जानकारी इसमें देगा। देखिए, आज के न्यूज़पेपर कटिंग में, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर कटिंग में आप पढ़ सकते हैं, व्यापम परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक युवाओं को होंगे शामिल। मतलब 15 लाख से अधिक युवाओं को इस भर्ती से फ़ायदा होने वाला है, इसमें शामिल होंगे। लगभग 2000 प्लस वैकेंसी होगा। पिछले साल 70 पदों के लिए निकली थी भर्ती, लेकिन उतने ज़्यादा पदें नहीं थी। अब इस बार बहुत ज़्यादा पद में भर्ती होने की संभावना है। हो सकता है आज शाम को या कल या 15 जनवरी से पहले व्यापम अपना एग्ज़ाम कैलेंडर कभी भी जारी कर दे। चूँकि न्यूज़पेपर में भी ये बात आ गई है, तो ये लगभग श्योर है कि व्यापम अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इसको निश्चित रूप से जारी करने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यापम किन किन पदों को लेकर वैकेंसी जारी करने वाली है। तो कुछ बताया, जैसे नर्सिंग स्टाफ, सब इंजीनियर, एडीओ समेत अन्य पद भरेंगे। व्यापम से वर्ष 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी उनमें सब इंजीनियर, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, आबकारी अक्षक के अलावा स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य वैकेंसियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य विभागों की वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए, तो बहुत दिन से बच्चों के मन में डाउट था कि सर एडीओ जो भर्ती है वो आएगी कि नहीं। तो ये 100% श्योर है कि एडीओ भर्ती आने वाली है और 200 प्लस पदों पर आने वाली है। यदि आप एडीओ भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा जोर शोर से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एडीओ भर्ती 100% आने वाली है। और यह भी संभावना जताई जा रही है कि CG व्यापम जैसे ही अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा, वैसे ही CGPSC के द्वारा भी अपने एक साल का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि CGPSC ने जो छात्रावास अधीक्षक का 500 पद जारी किया था, जिसको किन्हीं कारणों से विलंबित कर दिया गया था, तो संभावना है कि वो 500 पद इस साल के एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को मिल जाए, जिससे अभी जिन बच्चों का मिनिमम मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुआ है हॉस्टल वार्डन में, उन बच्चों को एक मौका और मिले, ऐसा संभावना है। इसको लेकर के एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था, जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर से रिलेटेड न्यूज़ है। अब इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं CGPSC 2024-25 के प्री का जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उससे संबंधित। चलिए, तो यहाँ पर आज के डेट में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में समय सारणी को लेकर के यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि पीएससी 2024 की लिखित परीक्षा 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन 2 सत्र में 33 जिला यहाँ पर पूरा बताया गया इसमें संपन्न होनी है। तो ये प्रारंभिक जो एग्ज़ाम होने वाला है CGPSC प्री, तो CGPSC प्री का एग्ज़ाम कब होगा ये बता दिया गया है। 9 फरवरी 2025 को होगा। यहाँ पर आप और डिटेल से देख सकते हैं। ये देखिए 9 फरवरी 2025 संडे के दिन 2 शिफ्ट में होगा। 10 से 12 बजे तक आपका जनरल स्टडीज़ होगा और 3 से 5 बजे तक एप्टीट्यूड होगा। और अति महत्वपूर्ण बात, उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। तो आपको CGPSC के वेबसाइट में जा कर के बीच बीच में अवलोकन करते रहना है। मतलब 10 दिन पहले, 9 फरवरी के 10 दिन पहले, मतलब 1 फरवरी के आसपास आप मान के चलिए आपका जो PSC प्री 2024 का एडमिट कार्ड है वो CG व्यापम के साइट पे आ जाएगा। चलिए, तो इस न्यूज़ में हमने जाना कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, तो 9 फरवरी 2025 के 10 दिन पहले। तो इसके लिए भी आप सब ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है राज्य का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ADO का संभावित सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए, तो वीडियो के इस पॉइंट तक यदि आप बने हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, इस स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं जो ADEO भर्ती इस बार आने वाली है वर्ष 2025 में, इसको लेकर के जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको लेकर के यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। तो देखेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती, परीक्षा पद्धति में आजीविका संबंधित सामान्य ज्ञान, पंचायती राज, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो ये जो 2017 में भर्ती हुआ था ADO का, उसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 150 नंबर का था, 3 घंटे का समय दिया गया था। 5 सेक्शन में ये जो आपका भर्ती हुआ था, ये 5 सेक्शन में 30 नंबर का 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें याद रखेंगे, जिन स्टूडेंट के पास PG DRD डिप्लोमा था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, उनको 15 नंबर का बोनस अंक दिया गया था। ठीक है, अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि CG व्यापम अपना जो भी एग्ज़ाम है उसको 100 नंबर का ले रहा है। तो आंतरिक जानकारी प्राप्त हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि इस बार जो ADO का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। हालांकि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो नंबर है वह 150 के जगह में 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर ये सिलेबस आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामान्य हिंदी। ठीक, अब हो सकता है ये जो सामान्य ज्ञान है उसमें केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान न दे करके इसमें आपका इंडियन GS भी पूछेगा। ठीक है जी, संभावना है कि इंडियन GS भी शामिल करेगा। और नंबर किस तरीके से हो सकते हैं, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से अलग अलग बताया जा रहा है। अब जब फाइनल इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी समझ में आएगा कि किस सेक्शन से, किस पोर्शन से कितने नंबर पूछे जाएंगे। कुछ जगहों पे ये बताया जा रहा है कि आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास को मिला करके 30 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी, सामान्य ज्ञान इधर करके ये आपका होगा जैसे भी 50 नंबर या 70 नंबर का। तो ऐसी जानकारियां हैं, अब क्या सही क्या गलत वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ADO की भर्ती आ रही है और ये भी क्लियर है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा
और ये भी बात निकल के आ रहा है कि इस बार जो बोनस है वो 15 नंबर का ही दिया जाएगा। यदि विभाग चाहे तो बोनस को 10 नंबर भी दे सकता है PGDRD जो स्टूडेंट हैं उनको, लेकिन ये तो क्लियर है कि बोनस दिया जाएगा, या तो 10 नंबर देंगे या तो 15 नंबर का बोनस दिया जाएगा। जैसा भी हो बोनस तो मिलेगा। और जैसा भी हो ये भी फिक्स है कि ADO की भर्ती आने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा किया विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में, CG व्यापम जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने वाला है उसके बारे में, CGPSC प्री एडमिट कार्ड 2024-25 के बारे में, और ADO भर्ती का जो संभावित सिलेबस हो सकता है ये सब के बारे में। इसके अलावा आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक के जो 840 पोस्ट हैं, अमीन पटवारी के जो 50 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 है, शिक्षक भर्ती से संबंधित बातें चल रही हैं। तो इन सभी को लेकर के अटकलें जो है 15 जनवरी से पहले समाप्त हो जाएगी, जब CGPSC और CG व्यापम अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देगा। चलिए, तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।